नाजरीन, उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो सेशन आपके सामने लेके आए कैरियर काउंसलिंग का, उसमें हम बड़ी मुनफरिद फील्ड को आपके सामने पेश करेंगे। अमूमन नौजवानों में ये एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है एक आर्टिस्ट बनने का और स्क्रीन पे आने का और आगे आके अपना टैलेंट को मनवाने का। आज हमारे पास एक अपकमिंग स्टार अक्सा हुसैन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जिनका कैरियर आज जो है वो मेकअप, फोटोग्राफी, मेकअप आर्टिस्ट और डिज़ाइनिंग जैसे बड़े शोबों के गिर्द घूम रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक्सा हुसैन, आप थोड़ा सा नाजरीन को बताएं कि आप क्या कर रही हैं और जो है वो कहाँ तक आपने अचीवमेंट हासिल कर लिया। मैं स्टार्ट करूँगी कि रिसेंटली अभी तो मैं फ्रेशली ग्रेजुएटेड हूँ एज ए डिज़ाइनर, लेकिन बाय पैशन मैं मेकअप की फील्ड में काम कर रही हूँ और एज ए प्रोफेशन आई एम ए डिज़ाइनर बाय द वे। आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो कहाँ से मुकम्मल की, कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, आर्ट डिपार्टमेंट, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। आप थोड़ा मुझे बताएं, जितना मैं आपको जानता हूँ आप एक बड़ी लाइक और A+ ग्रेड रखने वाली मैट्रिक साइंस की स्टूडेंट थी। उसके बाद आपने FSC की, FSC इंजीनियरिंग की, सॉरी मेडिकल की, और आज आप एक बिल्कुल एक अलहदा दुनिया में कदम रख चुकी हैं। ये सफ़र कैसा रहा? जो बात है कि आपके अंदर जो है वो पैशन होना चाहिए आर्ट की फील्ड में आगे आने के लिए, क्योंकि आर्ट एक बेसिकली जो है वो आपके अंदर पैशन का ही नाम है, एक एक्सप्रेशन है। तो बचपन से ही वैसे तो मुझे आर्ट की फील्ड में काफ़ी था, लेकिन मेडिकल की फील्ड को मैंने सिर्फ इसलिए परस्यू किया कि अगर मेरा आगे एडमिशन नहीं होता, या मैंने वैसे ट्राई भी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पास आगे वैरायटी ऑफ जो है वो एरियाज़ की जो अवेलेबिलिटी हो, सिर्फ मैंने इसलिए पढ़ा था कि अल्लाह ना करे अगर मेरा आर्ट में भी एडमिशन नहीं होता तो मेरे पास बहुत सारे और प्रोफेशंस होंगे जिनको मैं चूज़ कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये पढ़ा था, वरना मैं एक लाइफ स्टूडेंट थी, मेरे मार्क्स भी ठीक थे और सबको जो है वो हैरानी होती थी कि मैं आर्ट में क्यों आ गई। लेकिन शौक की बात है कि मुझे शौक जो था वो सिर्फ आर्ट में जाने का था बचपन से। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे दूसरे नौजवानों की तरह एक क्रेज होता है स्क्रीन पे आने का, एक स्क्रीन के जरिए लोगों के दिलों में हुकूमत करने का, या कि आपके अंदर आपको महसूस होता था कि इनबॉर्न कहीं टैलेंट मौजूद है? इनबॉर्न टैलेंट तो था, बिल्कुल था, क्योंकि मतलब अगर एक 7-8 साल का बच्चा अपने फादर को ये कह रहा है कि मैंने मॉडलिंग करनी है क्योंकि ये ग्लैमरस है, और आगे से उसे डांट पा रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये वर्ड मॉडलिंग का एक प्रोफेशन अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को परस्यू कर रहा है, उसका शौक वहीं का वहीं है, क्योंकि जो अंदर का कीड़ा होता है वो मरता नहीं है। नहीं, मैं समझा नहीं इस बात को। नहीं, मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं तब से यही कहती थी कि मैंने मॉडलिंग करनी है, क्योंकि मुझे ये फील्ड बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगती थी। तो मेकअप, मॉडलिंग, अच्छा प्यारा लगना, तो ये मुझे था हमेशा से। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने अब्बू से कहा था कि मुझे मॉडलिंग करनी है क्योंकि मुझे ग्लैमरस लगता है, बहुत छोटा बच्चा ये बात करता, तो कोई भी फादर इस बात को ऑफेंड कर सकता है कि ये कौन सा प्रोफेशन है जो तुम, मतलब बच्चे कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं हमेशा से ये कहती थी कि मैंने मॉडल बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। कभी आपको ऐसा जिंदगी में लगा कि ये मैंने फील्ड गलत चूज कर लिया? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आप जिस फील्ड को पसंद करते हैं तो आप उसमें हमेशा से कंफर्टेबल ही रहते हैं, चाहे आपको रातों को जागना पड़े या 24/7 वर्क करना पड़े। एट द एंड आप अंदर से सेटिस्फाई होते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। एज ए फोटोग्राफर अक्सा हुसैन अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं, और या फिर एज ए मॉडल या डिज़ाइनर? क्योंकि ये चार एक अलग-अलग से बड़े बड़े कैनवस हैं, आप कौन से कैनवस पे पेंटिंग करना पसंद करेंगी? वैसे तो फेवरेट तो मेरे सारे ही हैं, क्योंकि मुझे सब में काम करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेकअप जो है वो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है, क्योंकि एक न्यू चीज़ ट्राई करना, और वही फिर उसमें सेकंड स्टेप आ जाता है कि फोटोग्राफी। आप मेकअप कर रही हैं और आप अपनी फोटोग्राफ्स ले रही हैं, या कोई आपकी फोटोग्राफ्स ले रहा है, तो फन है ये, इट्स फन। लेकिन मैं, आप मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाई। मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि ये चार बहुत बड़ी फील्ड है,
आप प्रोफेशनली अगर इनमें से किसी एक को आगे लेके चलना चाहें, क्योंकि मेरे मुताबिक मेकअप एक ऐसी दुनिया है जिसको एक्सप्लोर करते करते दुनिया लोगों की ज़िंदगी लग जाती है, ऐसे क्योंकि आपने ए को बी बना के पेश कर देना, आपने जो बिल्कुल इंटायर चेंज आ जाता है मेकअप से। और आप एक ही वक्त में कैसे फोटोग्राफर भी और मेकअप भी मैनेज करती हैं? डिपेंड करता है कि आपके पास वर्कलोड कैसा है, आपको वर्कलोड को बैलेंस करना आता है या नहीं आता। अगर तो आपको नहीं आता तो आप किसी एक ही चीज़ पे जो है वो फिक्स हो जाते हैं कि मैंने बस यही करना है, मैं यही कर सकती हूँ। लेकिन जो आर्ट की फील्ड है वो आपको सिखाती है। जब वो आपको सिखा रहे होते हैं कि आपने फोटोग्राफी भी करनी है, आपने ये वाला काम भी करना है, डिज़ाइनिंग का, ड्राइंग का भी करना है, तो वो आपको खुद ही बैलेंस करना आ जाता है। लेकिन एज ए प्रोफेशन मैं चूज़ करूँगी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट जो है वो उसको परस्यू करूँ। अगर मैं एक तलख क्वेश्चन आपसे एक तलख बात कहूँ तो देखिए, मैं एज ए कैरियर काउंसलर, बच्चे मेरे पास बहुत से बैकग्राउंड से आते हैं और बहुत से ख्वाब लिए हुए मेरे पास आते हैं, अक्सर क्वेश्चन करते हैं। मुझे बहुत से बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो कि मीडिया में आना चाहते हैं, या जो है वो डिस्करेज कर देता था। मैं ये कहना कि कैसा लगेगा आपको कि बेटे इस फील्ड को छोड़ दो मीडिया की, पाकिस्तान में इसका कोई स्कोप नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है ये एक बच्ची के लिए टफ है, आप इसको कैसे लेंगी? हाँ, हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मेरा एज ए पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है कि आपकी ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के जो है वो एडवांटेजेस देख रहे हैं, किसके डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। हर फील्ड में जो है वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन आपकी ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। अच्छा, मैं इस तरह से इस बात को एक्सप्लेन करूँगी कि आपका जो एक पर्सनैलिटी है ना, उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी एक कैनवस की तरह, आपके माँ बाप ने उसको पेंट किया होता है, और आप जब सोसाइटी में वो निकलते हैं ना तो आपके माँ बाप की तरबियत नज़र आती है, आप उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप अपने माहौल को, जैसे मीडिया की फील्ड को अगर बुरा समझा जाता है, अगर आप अपने माहौल को जो है वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके वो रंग जो है वो चेंज हो जाए, ऊपर दूसरा पेंट चढ़ जाए, तो वो फिर एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने भी खुद बताया कि इसको एक अच्छा नहीं समझा जाता, क्या आपको भी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दौरान? मैंने अपने जो है वो चाइल्डहुड की बात बताई है, और इसी तरह से मैंने बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई किया था जब मैंने एडमिशन लेना था। और आपको खुद अपने आप को मनवाना पड़ता है। मतलब अगर मैं रातों को जाग के अपनी ड्राइंग्स की असाइनमेंट्स कंप्लीट करती थी, तो वो भी मेरे पेरेंट्स को नज़र आता था कि बच्ची मेहनत कर रही है, ये कुछ ना कुछ कर लेगी। इसी तरह से जो नेगेटिव जो पॉइंट्स थे ना, वो खुद ही आहिस्ता 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 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। मुश्किल मुझे भी बहुत फील हुई, और इवन मॉडलिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिले। इवन विद इन द फैमिली कहते हैं लोग कि क्या कहेंगे, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन अगर आपकी खुद पर्सनैलिटी एक कॉन्फिडेंट है तो आपको ज़रूरत नहीं होती कि तीसरा बंदा आपको क्या कह रहा है, अगर आप खुद से सेटिस्फाई हैं। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, या कोई जो 9th का या 10th का, इवन इंटर का स्टूडेंट है, अगर वो मीडिया की फील्ड में या किसी भी एक फील्ड में आना चाहता है, तो आप उनको कौन सी लाइन ऑफ स्टडी सजेस्ट करेंगी या कौन से अदारे सजेस्ट करेंगी? मेरा एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो तो मतलब मैं बहुत कोई नेगेटिव कमेंट देना नहीं चाहती, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली किसी काम को सीखना है और कुछ करना है तो आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लिए अप्लाई करें, और आप सबसे पहले अपनी ड्राइंग अच्छी करें। और ड्राइंग के बहुत जो है वो बेसिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें RM नेम है, AM स्टूडियो है, आप इन स्टूडियो से प्रॉपर ड्राइंग सीखें। अगर आप वाकई अपने प्रोफेशन, अपने सब्जेक्ट के साथ लॉयल हैं, अगर आपने वक्त गुजारने के लिए करना है और किसी की सीट मारनी है, तो बिल्कुल ना गए। अच्छा, इसमें अगर कोई लड़का है तो आप क्या समझती हैं कि उसके लिए कौन सी मीडिया में फील्ड्स बेहतर हैं? अच्छा, आर्ट की फील्ड ऐसी है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए ही इक्वली लेवल जाता है। आप एक डिज़ाइनिंग की फील्ड देखते हैं तो वहाँ पे लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, और इस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चों में बिल्डअप होता है क्योंकि वो दोनों इक्वली काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी आपकी बात काट रहा हूँ। डिज़ाइनिंग एक बड़ा
एक बहुत बड़ा एक ना मैं समझता हूँ ब्रांच है आर्ट्स की। इसमें डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे डिज़ाइनिंग में डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डिज़ाइनिंग चूज़ की है। इसमें टेक्सटाइल डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है और आर्किटेक्चर ड्राइंग है। मतलब ये सारे जो है वो इसमें ब्रांचेस आती हैं फर्दर। तो आप डिपेंड करता है कि अगर आपका फैब्रिक से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है, आप कपड़े डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप टेक्सटाइल में जाएंगे। लेकिन हाँ, बेसिक चीज़ डिज़ाइनिंग के भी एडमिशन के लिए और इवन आर्किटेक्चर के लिए आपकी ड्राइंग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब है हम ये कंक्लूजन समझें कि कोई भी बच्चा या बच्ची इस फील्ड में अकेला नहीं तैर सकता, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में नहीं तैर सकता। किसी भी फील्ड में नहीं तैर सकता और इसमें स्पेशली नहीं कर सकता, क्योंकि एक मैं कहती हूँ कि ये बहुत एक्सपेंसिव फील्ड भी है। ये अच्छा। एक्सपेंसिव है क्योंकि अगर आप एक सिंपल एडमिशन लेते हो, लाइक व्हेन आई गॉट एडमिटेड इन पंजाब यूनिवर्सिटी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगर मैं डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले रही हूँ तो मुझे इसके लिए फोटोग्राफी भी करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए कैमरा खरीदना पड़ेगा और कैमराज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें। आप प्रॉपर एक चीज़ को पहले स्टडी करें कि आप ये कर भी सकते हैं या नहीं। मतलब आप एक चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं और बाद में आप ये सोचें कि ओहो आई कांट अफोर्ड दिस, तो मतलब ये चीज़ पे मुश्किल हो जाती है। नाजरीन, देखने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अपने पैशन को ही सिर्फ ना देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखें। यानी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, आर्ट्स एक्सपेंसिव फील्ड है। अगर आप इसमें देखते हैं कि अगर आप जाना भी चाहते हैं तो कैमराज और दूसरे जो इसके हैंडआउट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। लास्ट में हम इनसे पूछते हैं, अगर कोई इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मेकअप करवाना चाहे कोई आपसे, तो कोई उनको उनको कोई अपना आप कोई इंस्टा या कोई ड्रेस या कोई शेयर करना चाहेंगी? मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलें, ठीक है जी। व्यूअर्स को हम जो है इनका जो है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देंगे। आप लोग जो है उसको भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होंगे यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, होप फॉर द बेस्ट।